अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं महाराष्ट्र की बहुत बड़ी खास अहम खबर पर नजर। जी हाँ नाजरीन, महाराष्ट्र के शहर मालेगांव, जिस शहर को मस्जिदों का शहर, मीनारों का शहर कहा जाता है, जहां पर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, जी हाँ, वहाँ की एक बड़ी मोहतरम शख्सियत है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी, जो गुज़िश्ता टर्म में एमएलए भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उन्होंने एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद से बहुत सारे लोग भी उनके साथ कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि एनसीपी के सदर भी थे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी मालेगांव के। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी ने एनसीपी से, यानी शरद पवार साहब के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी ने इस्तीफा देने की वजह यह बताई कि 3 तलाक मुखालिफ बिल, जो शरीयत मुखालिफ बिल है, जो मुसलमानों के लिए एक जालिमाना बिल है, जालिमाना कानून जो बिल लाया गया है, मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि ये 3 तलाक बिल जब राज्यसभा में मंजूर किया जा रहा था या वोटिंग की जा रही थी, तो उस वक्त हमारी पार्टी के लीडरान, एनसीपी के लीडरान, यहाँ तक कि शरद पवार भी और प्रफुल्ल पटेल भी, उन्होंने बाकायदा नाम लिया। मैंने उनसे बात भी की हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब से। सुबह 10:05 पर 10:25 पर मेरी उनकी बात भी हुई है। मुफ्ती इस्माइल साहब की वीडियो ऑडियो क्लिप भी मैं आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ। मुफ्ती इस्माइल साहब ने बताया कि ये एनसीपी के लीडरान, जो अपने आप को मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बताते हैं, जब 3 तलाक बिल राज्यसभा में मंजूर हो रहा था, ये गैर हाजिर थे। इनकी इसी गैर हाजिरी से और पार्टी की इसी हरकत से नाराज होकर मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और खबर यह भी है कि उनके साथ तकरीबन 20 कारपोरेटर भी इस्तीफा देने वाले हैं। आइए सुनते हैं, मैंने मुफ्ती इस्माइल साहब से डायरेक्ट बात की, क्या कहा पार्टी छोड़ने पर मुफ्ती इस्माइल साहब ने। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, आज बड़ी खबर आई हुई है जी तो कि भाई हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जी तो उसमें जो वजूहात लिखी हुई है हाँ कि भाई इस वजह से छोड़ी है कि भाई ये लोग अब सेकुलर कहते हैं और एन वक्त पर गैर हाजिर थे, सही बात। है ना। तो आप थोड़ा 2 लफ्ज इसके बारे में कह देंगे तो मैं चाहूंगा कि उसको स्पेशल मैं न्यूज बनाऊं मेरे चैनल पर। बात ऐसी है मुफ्ती साहब के, जी। राज्यसभा में 241 मेंबरान हैं। जी जी बराबर। 240 जो हैं वो तो वोटिंग से आते हैं। जी जी जी। और एक नॉमिनेट है जी तुलसी। जी जी जी। 30 मेंबरान गैर हाजिर रहे अपोजिशन के। अपोजिशन के तकरीबन 30 गैर हाजिर रहे। 20 हाँ हाँ। उसमें से 5 कांग्रेस के, 5 समाजवादी के, 3 एनसीपी के। जी जी फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है जी। और डीएमके है। इनके मेंबरान हैं। जी 20 गैर हाजिर थे और कुछ लोगों ने वॉकआउट किया। जी और कुछ लोग जो है अंदर हाउस में रहते हुए वोटिंग में शिरकत नहीं की उन्होंने। जी जी जी। तो अंडर हाउस रहते हुए वोटिंग में शिरकत करने वालों में एनसीपी के हैं? एनसीपी के लोग नहीं थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एनसीपी के ऐसे कितने मेंबरान थे मुफ्ती साहब? यानी उसमें जो बड़े मेंबरान हैं, हाँ हाँ शरद पवार है, जी जी प्रफुल्ल पटेल हैं, जी। ये लोग गैर हाजिर थे। अच्छा जी, शरद पवार खुद गैर हाजिर थे? हाँ, बीजेपी ने अपने तमाम एमपीज को व्हिप जारी किया था। हाँ हाँ। और अपोजिशन पार्टियों ने किसी को भी व्हिप जारी नहीं किया। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि हमको व्हिप जारी करने का मौका भी नहीं दिया गया। ये एक अलग बात है। जी 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 कम से कम व्हिप जारी नहीं किया। उनको पता रहना चाहिए कि जैसे प्रोग्राम पहले से आता है, जी 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 जी। यानी सुबह सवेरे जो है, तो क्या दिन भर का प्रोग्राम है, पूरा शेड्यूल आता है। जी जी बराबर बराबर। और जो भी एमपीज होते हैं उनके पीए वगैरह जा करके सुबह सवेरे वो पूरा प्रोग्राम देखते हैं जी 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 कि इसमें क्या क्या प्रोग्राम दिन भर में है। जी जी
तो जाहिर बात है कि अब जो है आप एमपी हो, आपको दिल्ली में रिहाइश दी गई है, जी आपके पास सारी सहूलतें हैं, उस लिहाज से जो है आपको जो है वहाँ प्रोग्राम मालूम है, आपको रहना चाहिए वहाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी व्हिप जारी किया जाए, इसका कोई इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, कहने का मतलब। हाँ, जब प्रोग्राम मालूम है तो इन्होंने हाजिर रहना चाहिए था। हाजिर रहना चाहिए। पूरे देश को जो है आपके अपोजिशन शिप पर, आपके सेकुलर होने पर, आपके जमहूरियत पसंद होने पर लोगों को एतमाद है, जी 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 और आप जो हैं गैर हाजिर रहे। जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हाल में रहते हुए उन्होंने वोटिंग नहीं की। जी 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 84 के मुकाबले में 99 से जो है चुन करके आ गए, जी जी और जी बिल पास हो गया। जी, बराबर बराबर। हाँ, तो यानी आपकी खुली नाराजगी एनसीपी से इसी को लेकर है कि भाई एनसीपी ने जो अपने आप को जमहूरियत के मानने वाले और हम लोग साहब मैं फोन करता हूँ। जी 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 जी, ओके।